जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को शुक्रवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं और कथा को नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर आप कथा सुन भी लेते हैं तो व्रत का पूरा फल आपको मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन रात काम करती रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देती। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटी की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वह बोली कि माँ, संतोषी का व्रत कर रही हूँ, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूल कर भी मत करना और न ही किसी को देना, एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माँ की कृपा से मुझे पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपने में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपने में सारी बात कही और तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपये लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी से बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसकी खुशी देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई खाने के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें भलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली की खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आया दिखाई दिया। पति बोला कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया, जिससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद्र सा सुंदर पुत्र दिया। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो दोस्तों, यह है संतोषी माता की व्रत कथा। और अगर आप लोगों को मेरी यह व्रत कथा पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी माता रानी की कृपा का फल मिले और वो भी शुक्रवार का व्रत कर पाएँ। तो दोस्तों, कथा पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको माता रानी की और कथाएं सुनने को मिले। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।